नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजीव कुरेले और आज मैं बात करूंगा हेयर फॉलिंग के बारे में। दोस्तों, क्या आप भी टूटते हुए बालों से दुखी हैं, परेशान हैं? क्या आप भी कंघी करते समय मुट्ठी भर बाल आपके निकलते हैं? अगर ऐसा है तो आपके लिए बहुत एक महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। आइए आज हम समझते हैं कि ये हेयर फॉलिंग क्या है और हम इसको अगर समझ जाएं तो हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। हेयर फॉलिंग आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह एक सामान्य बालों का झड़ना मात्र नहीं बल्कि आपके शरीर के लिए एक वार्निंग सिग्नल है। आपको इसको समझना ही चाहिए कि हेयर फॉलिंग हमारे लिए एक बड़ी परेशानी बन सकती है। आइए हम समझेंगे हमारे बाल क्यों झड़ते हैं, यह बीमारी तो नहीं बन रही है और अगर ऐसे चलता रहे तो ये हमारे लिए अलार्मिंग है क्या, कौन कौन सी इसमें जांच ज़रूरी है और आयुर्वेद और लाइफ स्टाइल से इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। बालों का झड़ना, बालों का गिरना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब ज़रूरत से ज़्यादा बाल गिरते हैं तो हम इसको हेयर फॉलिंग के नाम से या खालित के नाम से हम इसको कंसीडर करते हैं। दोस्तों, बालों के झड़ने में हर दिन 50 से 100 बाल झड़ना एक सामान्य बात है, लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा बाल निकल रहे हैं तो आपके लिए एक अलार्मिंग सिग्नल है। लेकिन अगर बाल तेज़ी से पतले हो रहे हैं और अगर गंजापन अगर हमें परिलक्षित हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक हेयर फॉल डिसऑर्डर है। दोस्तों, हेयर फॉलिंग एक सामान्य प्रक्रिया है और एज के साथ साथ होना भी स्वाभाविक है और ये एक शरीर का एक पूरा चैनल है, एक शरीर का पूरा एक हमारा एक सर्किल है जिसमें जो है सारी चीज़ें ग्रेजुअली बढ़ती हैं फिर डाउन होती हैं। लेकिन अगर एक कम एज में आपको 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में भी अगर ऐसा दिख रहा है तो ये असामान्य बात है। अगर आप 50 साल 45 साल के बाद अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आपके लिए सामान्य क्रम हो सकता है। दोस्तों, आयुर्वेद में हेयर फॉलिंग को खालित के नाम से और गंजेपन को एलोपेशिया या इंद्रलुप्त के नाम से जाना जाता है। जिसको एलोपेशिया कहते हैं उसको आयुर्वेद में इंद्रलुप्त कहा गया है, जिसका कारण होता है पित्त और वात दोष का असंतुलन, इनका इम्बैलेंस। आइए हम जानते हैं जो हेयर फॉल है उसके मुख्य 3 कारण कौन कौन से हैं। दोस्तों, जो पोषण की कमी है, जो पोषण की कमी सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है हेयर में। पोषण की कमी जो है प्रोटीन की कमी हो सकती है या आयरन की कमी हो सकती है, विटामिन डी की कमी हो सकती है, बायोटिन की कमी हो सकती है। जिंक और आपका मैग्नीज एक बहुत बड़े फैक्टर हैं जो हमारे पोषण के लिए आवश्यक हैं और कहीं ना कहीं जब हमारे न्यूट्रिशन की कमी होती है तो हमें हेयर फॉलिंग हमें परिलक्षित हो जाती है। दोस्तों, केमिकल का अगर हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं तब भी हेयर फॉलिंग हमें देखने को मिलती है। हम अगर ज़्यादा हेयर कलर लगाते हैं, जेल लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, हेयर की स्टाइलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, जो स्ट्रेस और मानसिक तनाव है ये हेयर फॉल का एक बहुत पोटेंट कारण है। आज हमारी जो शहरों की मेट्रोज की जो लाइफ है, जो भागम भाग की ज़िंदगी है, जो हमारे ऑफिस का प्रेशर है, वर्कलोड है, ये सारी की सारी जो हमारी और हमारी अपनी अनियमित जीवन शैली ये सोने पे सुहागा का काम करती है और हमें हेयर फॉलिंग के लिए बहुत सारे जो है हमें पोटेंट कारण दे देती है। दोस्तों, कोर्टिजोन का बढ़ना और बालों की जड़ कमज़ोर होना, ये 2 कारण होते हैं और ये आपका इसमें तनाव का बहुत बड़ा रोल है। और दोस्तों, हार्मोनल चेंजेज आपने देखा होगा, पीसीओडी अगर जिनको रहती है, थायराइड की समस्या रहती है, ग्रोथ हार्मोन जिसके इम्बैलेंस हैं, फीमेल में स्पेशली हार्मोन का जो लेवल है वो डिस्टर्ब होता है तो इस वजह से अक्सर जो है हेयर फॉल की समस्याएं कुछ पर्टिकुलर जब हार्मोन का इम्बैलेंस होता है तब उस समय हमें ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई देती है। दोस्तों, स्कैल्प की बीमारी जैसे कि डैंड्रफ है, फंगल इन्फेक्शन है, सोरियासिस है, इनमें भी हो जाती है। इसके अलावा जेनेटिक एक बहुत बड़ा कारण है जिसमें कि हमारे परंपरागत हमारे कुल में, हमारे परिवार से ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं। कई बार आपने देखा होगा अभी कोविड के बाद ये कई सारे लोगों को सिम्टम देखने को मिले और वायरल बीमारी के बाद भी हेयर फॉल एक सामान्य घटनाक्रम है। दोस्तों, अब हम इसको कैसे जानें कि ये हमें बीमारी है भी कि नहीं है। हम कौन से इंडिकेशन है, कौन से संकेत हैं जिससे हम देखें कि ये हमें हेयर फॉल हो रहा है। तो दोस्तों,
तेज़ी से बाल पतले होना, हेयर लाइन पीछे जाना, जगह जगह पे बाल कम होना, खुजली होना, स्कैल्प होना, स्कैल्प रेड होना। कई बार जो है आपको अगर हेयर की सही हाइजीन ना रखी जाए तो जुएँ इत्यादि भी हो जाते हैं। इनसे भी जो है ये कारण में माने जाते हैं। इसमें हम क्या क्या जांच करा के इंश्योर कर सकते हैं कि कोई पोषण इत्यादि की कोई कमी की समस्या तो नहीं है। तो उसके लिए हम सीबीसी खून की जांच करा सकते हैं, जनरल जो ब्लड पिक्चर है, सीरम आयरन है, फेरेटिन है, विटामिन B12 है, आपका थायराइड प्रोफाइल है, TSH, ब्लड शुगर। और इसके अलावा हम अपने जितने भी अगर चाहें तो हार्मोन के भी टेस्ट करा सकते हैं, जिससे हमें पता रहेगा कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। इसी तरह दोस्तों आयुर्वेद में जो उपचार बताया गया, उपचार में बताया गया जो बालों का जो उपचार है वो मुख्य 3 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है आपका शरीर को पोषित करना, पोषण देना, केश जो औषधियाँ हैं उनको देना है, पोषण को पूरा दुरुस्त रखना है, स्नेहन देना है, जड़ों को मजबूत करना है, और तीसरा कारण है दोषों का इम्बैलेंस जो है उसको ठीक करना है। दोस्तों आयुर्वेद में कई सारी औषधियाँ बताई गई। जो केश है उसमें जो है त्रिफला एक वन ऑफ द बेस्ट औषधि है। बहेड़ा को केश रंजक कहा गया है, केश वर्धक कहा गया है, केश कहा गया है। टर्मिनेलिया वेलेरिका वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। इसी तरह भृंगराज हाईली पॉपुलर, हाईली ट्रेंडिंग मेडिसिन फॉर हेयर फॉल और बहुत हेयर केयर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये खालित पालित और इंद्रलुप्त को ठीक करती है। इसी तरह जो नीम का तेल है ये केश होता है, आपके जंतुग्न होता है, ये विषग्न होता है और आपको व्रण रोपण होता है। हर तरह से जो है बालों के केयर के लिए आवश्यक है। इसी तरह ब्राह्मी, नारियल का तेल और भृंगराज तेल बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। भृंगराज का तेल आयुर्वेदिक शास्त्रीय फॉर्मुलेशन है। नारियल का तेल एक वर्जिन नारियल के रूप में मिलता है जो कि बहुत हाईली पोटेंट, पोषक और वात पित्त को शांत करता है और चर्म रोगों को दूर करता है और बालों के लिए पोषक होता है, व्रणग्न होता है। और सप्ताह में 2-3 बार जो है इसकी मालिश ज़रूर करनी चाहिए नारियल के तेल से। दोस्तों हेड मसाज जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बालों की जड़ों को मजबूत होती है। इसके अलावा जो अस्थि धातु का क्षय है वो भी बालों को बढ़ाता है, हेयर फॉल को बढ़ाता है। तो उसके लिए वायु शामक औषधियाँ, आपने देखा होगा बुढ़ापे में जब वायु बढ़ती है तो फिर अस्थियों का क्षय होता है, तो साथ साथ जो है इसके जो मल हैं वो हेयर इत्यादि हैं वो भी लॉस होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो है बल पोषक औषधियाँ हमारे जो है वायु का शमन करती हैं, धातुओं का पोषण करती हैं, स्नेहन करती हैं। तो बालों का जो है नरिशमेंट और उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट ठीक होता है। तो आपने इसको भी ठीक करना चाहिए। इसके अलावा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हैं, उसमें जो है अगर मैग्नीशियम इत्यादि है, जिंक है, इनके लिए आप अलग से सप्लीमेंट ले सकते हैं। मार्केट में काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर। और प्रोटीन के लिए दाल, पनीर, अंडा, कई तरह के स्प्राउट्स हैं, ड्राई फ्रूट हैं, उनको ले सकते हैं। आयरन के लिए हरी सब्जियां, पालक, गुड़ इत्यादि ले सकते हैं। बालों के लिए विटामिन A इत्यादि, गाजर इत्यादि से ले सकते हैं। इसके अलावा बायोटिन, विटामिन B12 और ओमेगा 3 आपको बादाम इत्यादि से, ऑलिव ऑयल से मिल जाएगा। नेचुरल सोर्स को आप प्राथमिकता दें। साथ ही दोस्तों क्या ना करें, ये अक्सर हमारे व्यूअर्स का क्वेश्चन रहता है। तो बार बार आप शैम्पू का प्रयोग ना करें, गीले बालों में कंघी ना करें, गीले बालों में तेल ना लगाएं, टाइट हेयर स्टाइल का प्रयोग ना करें, स्ट्रेस ना लें। अब क्वेश्चन ये आता है क्या करें, तो क्या करें, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हल्का लाइट हर्बल शैम्पू लें, नियमित तेल की मालिश करें, बैलेंस डाइट का प्रयोग करें, 30 मिनट की एक्सरसाइज करें, पर्याप्त नींद लें, मेडिटेशन करें, योगासन करें और शवासन करें, जिससे कि आपको टेंशन ना हो, तनाव ना हो। लाइफ स्टाइल में जो छोटे छोटे चेंजेज हैं वो आपके हेयर फॉल को रोक सकते हैं दोस्तों। उसमें सबसे पहले सुबह जल्दी उठना, योग प्राणायाम करना, तनाव को कम करना, पानी को बहुत पर्याप्त मात्रा में पीना, हाइड्रेशन से भी बालों को पोषण मिलता है। और ख़ास करके प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कपालभाति आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। दोस्तों मैंने कोशिश करी कि आपको जो है हेयर फॉल क्या है, इसके लक्षण कैसे हम जानें, इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करें, इसके लिए क्या क्या कारण होते हैं, इसके लिए क्या क्या आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, कैसे बालों की केयर करें, इसके लिए मेरे अलग से क्लाउड में आपको
हेयर फॉल के लिए, डैंड्रफ के लिए अलग से मेरे डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएंगे। कई सारी तैयार औषधियाँ भी मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे कि महाभृंगराज तेल है, जैसे कि अगर बालों में पैथिक समस्या है, हेयर फॉल ज़्यादा है तो आपका नीली भृंगाली कैर तेल। इसी तरह हमारे अगर बालों में डैंड्रफ है तो धतूरादि कैर तेल। कई सारी औषधियाँ हैं जिनको हम प्रयोग कर सकते हैं, और कई सारे सुधा वर्ग हैं जिनको हम पोषण के लिए देते हैं। हमारी असद भस्म बालों के लिए अच्छी मानी जाती है, अभ्रक भस्म भी बालों के लिए अच्छी होती है। प्रवाल और मूंगा जिसको कहते हैं, और मोती पिष्टी, मुक्ता सुक्ति बालों के लिए पोषक औषधियाँ मानी जाती हैं, हमने इनको लेना चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों लास्ट में कि बाल सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि आपके हेल्थ का एक मिरर है, आपके स्वास्थ्य का एक दर्पण है दोस्तों। और अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो सिर्फ शैम्पू बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको पूरी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी, लाइफ स्टाइल से फ़र्क पड़ेगा। इस बात को नोट कर लें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें @AYUJON1 AYUZON1। और हेयर फॉल के जो कारण हैं उनको दूर करें, और ये वीडियो आप अपने मित्रों को, अपने परिजनों को और नीडी पर्सन को शेयर करें। और अगर आपको बालों की कोई समस्या है, आप बालों का सॉल्यूशन चाहते हैं, बालों का ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके टाइम ले सकते हैं मिलने के लिए। नंबर नोट कर लें 8791234777, या AYUJON क्लिनिक @gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं। आज आपको मैंने जो बातें बताई उनको आप पालन करें और अपने बालों को ठीक रखें, दुरुस्त रखें। थैंक यू।